हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अर्थात विदेश नीति है, उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत का परमाणु सिद्धांत के बारे में हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत एक परमाणु संपन्न देश है और वर्तमान परिदृश्य में यह देखा जाए तो रसिया के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए, अमेरिका हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके पास एटॉमिक बॉम्ब हैं और विभिन्न प्रकार के एटम से संबंधित हथियार हैं, जो कि काफ़ी यह विनाशकारी होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। और भारत एक शांति प्रिय देश है। इसकी फॉरेन पॉलिसी भी आप पढ़ेंगे तो एक मानवता को मीन्स जन्म देने वाला इसका फॉरेन पॉलिसी है। और उसमें भी भारत अपने विरोधियों को बैलेंस करने के लिए भारत ने परमाणु बम बनाया, लेकिन इसकी काफ़ी बेहतर औचित्य है, लॉजिक है इसके पीछे, इसके यूज करने के पीछे भी लॉजिक है, और उन्हीं लॉजिक को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत की यह जो परमाणु सिद्धांत है वह 2003 में दी गई थी। उस समय सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, यानी वह उस समय पीएम थे। सिद्धांत में यह कहा गया कि भारत पहले किसी भी युद्ध में अपनी तरफ से एटम बम का यूज नहीं करेगा। पहली बात कि फर्स्ट यूज नहीं होगा। सेकंड बातें हैं कि प्रत्युत्तर काफी भयावह होगा। हमने केवल कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्युत्तर काफी भयावह होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई हम पे अटैक करता है परमाणु हथियार से, मान लिया कि उसका विस्फोट छोटा भी हो, तो हम फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे जो काफी तीखा भी हो सकता है। यह बातें कही गई। तीसरी है कि गैर परमाणुवीय राष्ट्रों पे हम इसका यूज नहीं करेंगे, अर्थात जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसके खिलाफ हम किसी भी प्रकार के युद्ध में हम इसका यूज नहीं करेंगे। चौथी बातें है कि जैविक एवं रासायनिक हथियार के विकल्प के रूप में इसका यूज हो सकता है। ऐसी यानी कहने का मतलब है कि कोई देश हमारे देश में विभिन्न प्रकार की किसी प्रकार का जैविक हथियार के रूप में, जैसे वायरस अटैक हो गए, या फिर जैसे और भी विभिन्न प्रकार के एजेंट ऑरेंज जैसे विभिन्न प्रकार के क्या आप हथियार का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जब मान लिया कि न हो सेम प्रकार का चीज़, तो उसके एवज में हम अपना परमाणु हथियार यूज कर सकेंगे। और अगली बात है कि आने वाले समय में यदि हम किसी को एक्सपोर्ट भी करते हैं, यदि हम हथियार निर्यातक देश बनते भी हैं, तो ऐसी अवस्था में हम जिसे एक्सपोर्ट करेंगे उस पे हम काफ़ी कड़ा नियंत्रण रखेंगे। और सबसे जो अंतिम पॉइंट है, जो कि सबका समप है, भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है और इसके लिए प्रयास भारत जारी रखेगा। निशस्त्रीकरण कहने का मतलब है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र है वह मानव के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। अतः पूरी दुनिया से परमाणु बम समाप्त हो जाए, यह भारत की चाह है। और यदि ऐसा होती है तो भारत इसमें सबसे आगे होगा। यदि पूरी दुनिया से परमाणु बम को समाप्त कर दी जाए तो दो पॉइंट और याद रखेंगे कि जो भारत का जो परमाणु हथियार है, तो इस इनके संबंध में जो राजनीतिक परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, अर्थात राजनीतिक जो निर्णय लेते हैं, वह प्रधानमंत्री, जबकि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।